जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम द्विविस्थापन अभिक्रिया को पढ़ेंगे। ठीक है ना। हमने संयोजन, वियोजन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ लिया है। अगर प्रतिस्थापन समझ में आया है तो द्विविस्थापन या इसी को उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, ये भी समझ में आ ही जाएगा। ठीक है। आगे एक बात समझ लो जिसमें बहुत जरूरी है। हमने कहा क्या, तुमने कहा बताइए। चलो इधर देखो ध्यान से। हमने कहा कि सोडियम ने क्लोरीन से अभिक्रिया की है Cl2 से, ठीक है ना। और ये बना क्या रहा है, Na और Cl बना रहा है। ये क्या होता है, नमक होता है हमारा, नमक। और ये क्या होता है, सोडियम एक तत्व है, सोडियम, ठीक है ना। और ये क्या, क्लोरीन एक गैस है, क्लोरीन। अब हमने कहा, बड़े प्यार से सुनो, कि सोडियम जो होता है ये एक धातु है, और जो धातुएं होती हैं वो धन आयन होती हैं। कैसी होती हैं, धन। माने इसके ऊपर जो चार्ज है वो प्लस का है, कहे का है, प्लस का। ठीक है। और ये Cl जो है माइनस की है। किसकी है, माइनस। Cl पे कैसा चार्ज, माइनस का। देखो यहाँ पे माइनस और प्लस मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। किस यौगिक का, एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। बात समझ में। तो यहां से पता हमको क्या चल रहा है कि कभी भी अगर कोई यौगिक है तो उसमें पहला वाला प्लस का होगा और दूसरा वाला माइनस का। बात सही है। देखो ना, इन्हें यहाँ प्लस का था, यहाँ प्लस का होगा, यहाँ माइनस का था, यहाँ पर भी माइनस का होगा। माने कोई भी यौगिक बना है तो प्लस और माइनस से मिलकर बना। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, अब आ जाओ विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हमने कहा द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इसी का एक दूसरा नाम होता है उभय विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। ये इनके नाम होते हैं। इंग्लिश में क्या कह देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन। ये इनकी बात है। ठीक है ना। हाँ, सेम फंडा वैसा ही रहेगा। आगे ऐसे समझो जैसे हमारा समझाने का तरीका है। क्या तरीका है सर जी, देखो आगे समझो ध्यान से। हमने कहा ये कोई यौगिक है, इसमें दो एलिमेंट होंगे, हाँ, और ये भी कोई एक यौगिक है, इसमें कितने एलिमेंट, दो एलिमेंट। बात समझ में आई। हाँ सर जी, ये तो गोला समझ में आ रहा है। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी, इसका नाम दे दो डी। ठीक है। अगर ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कर रहे हैं तो ये सीधा सा एक कार्य करेंगे। क्या करेंगे, सीधे से एक कार्य। समझो ये पूरा एक यौगिक है और ये भी पूरा एक यौगिक है। जैसे NaCl क्या था, एक यौगिक था, यही से। ठीक है ना, सेम ऐसे यहाँ। तो ये क्या करेगा, अपना A वाला इसके D वाले के साथ अभिक्रिया कर ले। अच्छा, प्यार से समझो, अगर ये A है और ये B है तो A पर कैसा आयन होगा, हमने अभी बताया ना, पहला वाला प्लस का। तुमने कहा A पर प्लस का आयन, B पे कैसा आयन होगा, माइनस का होगा ना। सेम ये भी अगर यौगिक है तो आगे वाला प्लस का, पीछे वाला माइनस का। ठीक है। अब ये बस इतना करते हैं कि एक दूसरे के यौगिक को पलट लेते हैं। वो उसके ले लेता, वो उसका ले लेता। अब बताओ, अगर हम कहें ए ने इसके सी से साथ अभिक्रिया कर दी तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, कोई यौगिक ही नहीं बनेगा। क्योंकि दोनों किस प्रकार के तत्व हैं, धन आयन वाले। किस प्रकार के, धन आयन वाले। तो ये तो अभिक्रिया ना करने वाले। तो ये क्या करेगा, ए इसके ऋण वाले के साथ अभिक्रिया कर लेगा। ए ने किसके साथ अभिक्रिया की, डी के साथ। तो हम कह सकते हैं कि ए डी के साथ अभिक्रिया कर लिया और एक यौगिक का निर्माण कर लिया।
ठीक है। हाँ। सेम ऐसे इसका बी वाला माइनस का है तो इसके प्लस वाले से अभिक्रिया माने सी से अभिक्रिया कर लेगा, यही बात है। हाँ सर जी ये तो समझ में आ रहा है, सरला लग रहा है हमको। तो ये कौन सा यौगिक बनाएगा, बी वाला माइनस के साथ है और सी वाला प्लस के साथ, तो ये क्या बना देगा सी और बी, क्योंकि माइनस वाला पीछे, तो ये हो जाए। तो तुम क्या देख रहे हो, इसके आगे वाले ने इसके पीछे वाले से अभिक्रिया कर ली और इसके पीछे वाले ने इसके आगे वाले से अभिक्रिया करके दो यौगिक बना दिए। सेम जैसे इधर दो यौगिक थे सेम ऐसे इधर यौगिक हो गए हैं। बस हुआ क्या है, एक बार इसने इसके वाले को ले लिया, एक बार इस वाले ने ले लिया। बात समझ में आई क्या? अगर ऐसी अभिक्रियाएं हो रही हैं तो हम कहते हैं द्विविस्थापन हो रहा है। अब समझो यहाँ पे ध्यान से, तुमने क्या देखा, ये प्लस था, इसने माइनस के साथ अभिक्रिया कर ली, तो ये क्या कर रहे हैं, अपने आयन को बदल रहे हैं क्या, देखो ना आयन को बदल रहे हैं। इसके पास था माइनस पहले से, लेकिन इसने इस माइनस को बदल कर कौन वाला माइनस ले लिया, डी का माइनस ले लिया। किसका माइनस, डी वाले का माइनस ले लिया। तो इसने अपने प्लस आयन को माइनस डी आयन में बदल लिया। बात समझ में? हाँ, क्योंकि माइनस प्लस को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आयन ही तो बदले जा रहे हैं। ये इसने प्लस वाले के साथ अभिक्रिया कर लिया, इसने माइनस वाले के साथ अभिक्रिया कर लिया। बात समझ में? इसने क्या किया, अगर हम बात इसकी पूरी की करें तो बस इसमें कुछ नहीं हुआ, एक यौगिक ने दूसरे यौगिक के आयनों से अदला बदली की है। इसने उसका उपयोग किया, उसने इसका उपयोग किया। बात समझ रहे हो? हाँ। तो हम कहेंगे ये जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। बात समझ में आ गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। सर जी ऐसे तो समझ में आ गई, चलिए ठीक है, लेकिन एक का एग्जाम्पल हो जाए तो और मजा आ जाए, एक का एग्जाम्पल हो जाए तो और मजा आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल क्या ले लें हम, एग्जाम्पल क्या ले लें हम, तो चलो देखो, हमने कहा एक एग्जाम्पल होता है AgNO3। सर जी ये क्या होता है, ये बउआ Ag से होता है सिल्वर, क्या होता है सिल्वर या चांदी, और Na3 को हम पढ़ते हैं नाइट्रेट, क्या पढ़ते हैं नाइट्रेट। तो ये क्या सिल्वर नाइट्रेट है, क्या नाम है इसका, सिल्वर नाइट्रेट नाम है इसका, ठीक है। हाँ हमने कहा यह अभिक्रिया किससे करेगा, ये अभिक्रिया किससे करेगा, नमक से। किससे, नमक से। हमने कहा इसने NaCl से अभिक्रिया की, तो इसका नाम क्या है सर, नमक है, अमन नहीं, ठीक है। हमने कहा यह अभिक्रिया कैसे करेंगे, तुमने कहा सर जी अभी आपने बताया दो यौगिक हैं, देखो ना Ag के ऊपर कितना चार्ज, प्लस का, नाइट्रेट पे माइनस का, Na पर प्लस का, Cl पे माइनस का। ये याद करने वाली बातें, ये क्या करने वाली, याद करने वाली बातें हैं, ठीक है ना, याद करना। तो Ag पे प्लस का होता है, NO3 पर माइनस का होता है, क्लियर। हाँ तो ये क्या करेगा, अपना प्लस वाला इसके माइनस वाले से अभिक्रिया कर लेगा, यही बात यहाँ सिखाई, प्लस वाला किसके साथ, माइनस वाले के साथ। तो Ag किसके साथ अभिक्रिया करना चाहेगा, इसके Cl के साथ, तो हो जाएगा Ag और Cl। बन गए क्या, हाँ सर जी ये बना। सर इसका नाम क्या होगा, तो ये सिल्वर नाइट्रेट था, अब ये सिल्वर क्लोराइड है, क्या है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना। सर फिर तो ये भी इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, जी बिल्कुल कर लेगा, लेकिन याद रखना प्लस वाला आगे माइनस वाला पीछे, नियम, ठीक है ना। तो ये तो माइनस का है तो ये पीछे हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये आगे हो जाएगा। तो हमने कहा Na हो जाएगा और NO3 क्या होगा, NO3। बात कुछ पल्ले पड़ी क्या, हाँ सर जी पड़ी, बहुत अच्छे से पड़ी। तो तुम क्या देख रहे हो, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, नमक के साथ अभिक्रिया किया तो इसने सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, इसको क्या पढ़ेंगे सर, तो इसको पढ़ेंगे
सोडियम सोडियम नाइट्रेट, क्या पढ़ेंगे, नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। बात समझ में आई ना। हाँ, तो तुम क्या देख रहे हो, प्लस वाले ने इसके माइनस के वाले के साथ अभिक्रिया कर लिया और इसके माइनस वाले ने इसके प्लस वाले के साथ अभिक्रिया करके दो अयौगिक बना दिए हैं। तो हम कहेंगे ये आयन बदल लिए, एक दूसरे क्या कर लिए, आयन अदली बदली कर लिया। जैसे तुम अपने दोस्त का कपड़ा पहन लो और तुम्हारा दोस्त तुम्हारा कपड़ा पहन लो, तुमने कपड़ों का अदला बदली किया है, यहाँ पे इन्होंने एक दूसरे के आयन को उपयोग किया है, तो हम कहेंगे ये आयन बदल रहे। क्या बदल रहे, आयन बदल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे परिभाषा की बात करें कि द्विविस्थापन में विक्रिया क्या होगा, तो तुम सब लोग चिल्ला चिल्ला के बोलोगे कि सर जी जब दो यौगिक एक दूसरे के आयनों को बदल लेते हैं या आयन बदलते हैं, तो उसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ देखा, ठीक है ना। या अगर तुम एकदम लो बच्चे हो, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, इतना समझो, जब एक यौगिक दूसरे यौगिक से अभिक्रिया करेगा तो इसका आगे वाला इसके पीछे वाले के साथ अभिक्रिया कर लेगा और इसका पीछे वाला इसके आगे वाले के साथ अभिक्रिया कर लेगा। समझ में आ गई। हाँ, तो हम क्या कहेंगे, जब दो यौगिक एक दूसरे के आयनों को बदलते हैं, ठीक है ना, आपस में अभिक्रिया करके अपने आयनों को, किनको, आयनों को बदलते हैं, क्या कर लेते हैं, बदलते हैं या बदल लेते हैं उसे द्विविस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गई, क्यों, इतनी बात क्लियर है। हाँ, तो इससे तुमको समझ में आ गया होता क्या है, समझ में आ गया ना। हाँ, प्लस वाला माइनस वाले, ये याद रखना कि कोई भी यौगिक लिखा है तो आगे प्लस ही वाला होगा, निश्चित है। कोई भी यौगिक लिखा है आगे कौन, प्लस, पीछे माइनस वाला, ठीक है। हाँ, अब सर जी अगर और एग्जांपल मिल जाए तो और मजा आ जाए, ठीक है। हाँ, चलो देखो और एग्जांपल देते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई ना। हाँ, इसके माइनस वाला उसके प्लस के साथ और इसका माइनस वाला उसके, ठीक है ना, हटा देते हैं, क्लियर है बात। हाँ, चलो और एग्जांपल देखो, इसको मिटा दें। हाँ, और एग्जांपल क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा बेरियम क्लोराइड है, BaCl2, इसका नाम क्या होगा, बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया किससे करेगा, सोडियम सल्फेट से। किससे, सोडियम सल्फेट, इसका नाम क्या है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट Na2SO4। सर जी इसका नाम क्या होता है, हमने कहा सुनो बउआ, सोडियम सल्फेट नाम होता है इसका, याद कर लेना, सोडियम सल्फेट नाम होता है इसका। तुमने पूछा सर ये फिर अभिक्रिया कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, देखो इसका प्लस वाला माने आगे वाला इसके पीछे वाले के साथ माने SO4 के साथ अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है, बात समझ में। उसके आगे वाला इसके पीछे वाले से अभिक्रिया कर लेता है, क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। अब जिसके अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा क्या, Ba है, Ba हो गया, और यहाँ SO4 है, HO4 बना लेगा। तो सर इसको फिर क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ते बेरियम, इसको पढ़ते सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट हो गया, क्या नाम हो गया, बेरियम सल्फेट, सिंपल है सर, ठीक है, प्लस, क्लियर है।
अब हमने कहा इसका पीछे वाला इसके आगे वाले से अभिक्रिया करेगा, लेकिन ये तो माइनस का होता है, ये क्या है का माइनस का, ये प्लस का, तो आगे किसको लिखोगे Na को, तो बन क्या जाएगा Na और Cl, क्या बन जाए Na और Cl। अब तुम ये सोचो कि सर जी ये 2 ही रहा, हम यहाँ 2 कहीं नहीं लिख रहे हैं, यहाँ 2 कहीं नहीं लिख रहे हैं। बुआ बड़े प्यार से समझो, यौगिक अगर बन रहा है कभी भी, अगर Na और Cl अभिक्रिया करेंगे हमेशा ये बनाएंगे। इधर कितने हो इससे मतलब नहीं है, ये 50 ठो हमसे कोई मतलब, 60 ठो हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कभी भी जुड़ेगा तो NaCl के साथ जुड़ेगा, यहाँ 2 या यहाँ 2 नहीं आते, ठीक है ना, ये यौगिक के नियम। बात समझ में आ रही? हालांकि डीप में पढ़ाना चाहिए हमको, लेकिन हम पढ़ा नहीं रहे, ठीक है ना, किसी एक लेक्चर में पढ़ा देंगे यौगिक का निर्माण हम कैसे करेंगे, ठीक है ना, बहुत अच्छे से। ये बात समझ में आ गई? हाँ, तो इसका नाम तो सर जी सीधा सोडियम क्लोराइड या नमक, सोडियम क्लोराइड या इसी को कहते हैं हम नमक, किसके भाषा में, अपनी भाषा में, ठीक है। तो तुमको इससे क्या पता चला कि प्लस वाला माइनस के साथ अभिक्रिया करे, या आयन को जब एक यौगिक दूसरे यौगिक से अभिक्रिया करके अपने आयनों को अदला बदली कर ले तो उसी को कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बातें? हाँ। अब हमने कल की क्लास में तुमको समीकरण को संतुलन करना भी सिखाया है, करो संतुलित। देखो ध्यान से, Ag इधर 1 है, इधर कितने बने 1 बराबर है, NoCl इधर कितना 1, इधर कितना 1 बरोबर है, NO3 इधर है, NO3 इधर बरोबर है, Na इधर है, Na इधर है, ये सर जी तो संतुलित है। देखो ना, सब कुछ सेम एज है, बदला ही नहीं कुछ। इसको देखो, इधर Ba 1 है, इधर भी Ba 1 है, ठीक है, SO4 इधर है, SO4 इधर है, ये वाला तो संतुलित है, ठीक है। Na2 इधर है, Na इधर है। सर जी ये तो गड़बड़ हो गया, इधर Na जो है वो 2 ठो है, इधर Na 1 बन गया, इधर Cl भी 2 है और इधर 1 बन गया। अगर हमको इन दोनों को 1 बनाना है तो क्या करोगे, आगे 2 लगा दिया, ये क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है ना। तो पेपरों में पूछा जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो, तो ऐसा संतुलित कर देना होगा, ठीक है। ध्यान ज्यादा लोड मत लो, संतुलित करना अगर तुम पढ़ते ही रहोगे धीरे धीरे आने लगेगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आया? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अगली क्लास में हम ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।